जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबके बीच में आंटी जी का बहुत ही प्यारा सत्संग साझा करने वाली हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। आप सभी हमारे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपको सत्संग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप उनको शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अभी आप श्रद्धा भाव के साथ आंटी जी का लास्ट तक सत्संग सुने। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और ये मेरा साल का आखिरी शुक्राना सत्संग है। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी, आप भी करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज 30 दिसंबर है और ये साल का आखिरी दिन है, सोमवार है। तो संगत जी मैं शुक्राना सत्संग करूंगी क्योंकि ये पूरे साल का शुक्राना होगा गुरु जी का कि इस साल में गुरु जी ने बहुत ही अच्छे से हमें निकाला। अ, बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए, बहुत सारे हमें लेसन्स मिले। तो संगत जी, गुरुजी हर पल, हर क्षण हमें आशीर्वाद देते रहे, हमारे साथ रहे, हमें हर मुश्किल से बचाया। संगत जी, ये जो कष्ट आते हैं ये तो हमारे कर्मों के हैं जो हमें काटने पड़ते हैं, लेकिन उसमें भी गुरुजी कहते हैं कि वो 90% अपने ऊपर लेते हैं और 10% में भी हम घबरा जाते हैं। लेकिन अगर हम गुरुजी के वचनों पर चलें या गुरुजी के दिखाए रास्ते पर चलें तो ये 10% भी गुरुजी हाथ पकड़कर निकलवा देते हैं। अब साल के एक्सपीरियंस की बात करें संगत जी तो बहुत अच्छा भी रहा और बहुत दिक्कतें, मुश्किलें भी आईं, जिसमें मैंने अपने अंकल जी के एक्सीडेंट के बारे में पहले भी सत्संग में बताया है। तो इसके बावजूद भी संगत जी हमें गुरुजी ने सँभाला है। हमारे घर को, हमें, मतलब किसी भी चीज़ के लिए गुरुजी ने कहा है कि मुझसे माँगो, मेरे स्वरूप के आगे अ, बैठो, मुझसे बात करो। तो उनके जो पॉज़िटिव मैसेजेस हमें मिलते हैं कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे घर पर हूँ, तुम्हारे मंदिर में हूँ। तो ये संगत जी हमें आगे के लिए हमें प्रोटेक्ट करते हैं गुरुजी। और हमें एंजाइटी, डिप्रेशन या कुछ ऐसा भी फ़ील अप होता है तो कुछ टाइम के लिए होता है, लेकिन गुरुजी के ये पॉज़िटिव मैसेजेस पढ़ने के बाद फिर एक नई उम्मीद हमें जागती है कि नहीं, हम अकेले नहीं हैं, हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं। वो उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है और वो हमें बीच भंवर में नहीं छोड़ेंगे। और ये सच भी है संगत जी कि मुश्किल वक़्त में कोई भी साथ ना दे, लेकिन गुरुजी कभी साथ नहीं छोड़ते और मुश्किल वक़्त में ही हमें अपने और परायों का पता लगता है। ये जो लेसन हमें मिलते हैं ये हमारी आगे की ज़िंदगी के लिए हमें प्रोटेक्ट करते हैं कि अब हमें आगे क्या करना है, किस पर विश्वास करना है, किस पर नहीं करना है। और बहुत लेसन हमें मिलते हैं संगत जी कि अब आगे का फ्यूचर या जो भी है सब गुरुजी के हाथ में है। बच्चों का गुरुजी कहते हैं कि अपने बेटे की चिंता मत किया कर, उसका नाना बैठा है। तो संगत जी सुन, मतलब ये पढ़कर मैसेज इतना मन खुश होता है अ, कि वाक़ई हमारे सर पर बड़ों का हाथ है। वो हमें कैसे अपनी रिश्तों में गुरुजी बनवाते हैं, जिस रिश्ते की हमें कमी होती है। संगत जी मेरे पापा नहीं हैं, आज से कुछ 7-8 इयर्स पहले गुरुजी के चरणों में चले गए और अब गुरुजी कहते हैं कि तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है।
बड़ा मंदिर तेरा मायका है, मैं तेरा पिता हूँ। तो जब इतना सपोर्ट हमें गुरुजी देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स हमें देते हैं, तो फिर हम क्यों डामाडोल हों संगत जी? हमारा मन क्यों डोलता है? ये हम जब हमारी ज़िंदगी में कुछ कष्ट आते हैं, तो हम घबरा जाते हैं और ये कष्ट भी कट जाएँगे अगर गुरुजी हमारे साथ हैं और कटवा भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं है संगत जी कि अ, हमारे इतनी छोटी से छोटी चीज़ों का, हमारी छोटी से छोटी ख्वाहिशों का गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं संगत जी कि जैसे हम कुछ सोचते हैं तो उसी पल हो जाता है और अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा या माँगने से भी नहीं मिल रहा तो गुरुजी बस यही कहते हैं कि जो मैं तेनू ओ देना है जो तेरे वास्ते चंगा है, ओ नहीं देना जो तेनू चंगा लगदा है। तो संगत जी वो अगर ये कर रहे हैं तो ये भी इसी में भी हमारी ही भलाई है, हमारा ही अच्छा है आगे के लिए। हमें नहीं पता कि हमारी लाइफ में आगे क्या है। गुरुजी कहते हैं कि मैंने कुछ रिश्ते तेरी लाइफ से अलग कर दिए हैं क्योंकि वो तेरे लायक नहीं थे या अ, मतलब बहुत ऐसे मैसेज देते हैं। तो संगत जी हो सकता है वाक़ई आगे जाकर हमें शायद उनसे कुछ नुकसान होना हो, इसीलिए गुरुजी हमें पहले ही बता देते हैं। तो बहुत साथ देते हैं संगत जी, गलत रास्ते पर जाने से रोकते हैं, हमारे हाथ पकड़कर हमें पीछे खींच लेते हैं। हमें कुछ समय के लिए बुरा तो लगता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन कुछ टाइम बाद हम खुद उसे एक्सेप्ट करते हैं कि ये जो हुआ अच्छा हुआ, हमारी भलाई के लिए हुआ। तो संगत जी अब तो सब कुछ गुरुजी के हाथ में है, बच्चों की अ, फ्यूचर हमारा फ्यूचर आगे क्या है हमें कुछ नहीं पता। बस इतना पता है कि गुरुजी एक बहुत हमारे बहुत बड़े कष्टों से हमें मुक्ति दे रहे हैं और हमारे साथ खड़े हैं। हमारा हर पल, हर जगह हमारा ध्यान रख रहे हैं। हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो संगत जी बहुत-बहुत अनंत शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम-अनंतम शुक्राना और गुरुजी कह रहे थे कि साल के अब आखिरी दिनों में अपना शुक्राना कर और तेरा आने वाला साल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा समय आने वाला है। तो संगत जी अगर गुरुजी ने कहा है, तो अच्छा ही अच्छा होगा और जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। हमारी नज़रें आज लगती हैं कि ये हमारे लिए ठीक नहीं हुआ या कुछ भी, लेकिन वो जो भी हुआ, अच्छा हुआ। जो होगा, वो अच्छा ही होगा। अब गुरुजी जाने और शुक्राना है मालिक का कि ये साल में अ, हमें पहले हेल्थ ब्लेसिंग्स ये अगर हमारे शरीर में कुछ कष्ट है ना संगत जी, तो ये हमारे कर्मों के हैं और पता नहीं कितने बड़े कष्ट होते हैं जिन्हें गुरुजी छोटे में कटवा देते हैं और ये भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना है संगत जी कि वो हमें हर समय अपना हाथ हमारे सर पर रखते हैं। हर सिचुएशन में वो हमारे साथ खड़े होते हैं। ये संगत जी जितना हम मंत्र जाप करें, जितना हम गुरुजी के सत्संग सुनने से ही आधे कष्ट तो हमारे ऐसे ही कट जाते हैं। हमें पता ही नहीं होता, हम सोचते हैं ये मैसेज हमारे लिए नहीं है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब हमें उन मैसेजों से अपनी लाइफ में जब वो सब होता है, तो हम कहते हैं कि हाँ, ये हमारे लिए था, लेकिन पता नहीं कितना बड़ा था जो गुरुजी ने सत्संग सुनवा के ही हमारे कटवा दिए। तो सत्संग ज़रूर सुने संगत जी। मंत्र जाप ज़रूर करें और मैं सच बताऊँ तो संगत जी मैं जो ये यूट्यूब में उपाय आते हैं जो गुरुजी के थ्रू लोग बताते हैं अपने एक्सपीरियंस में भी और लिखते भी हैं कि ये कर, वो कर, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ संगत जी। मैं सिर्फ़ गुरुजी के मंत्र जाप पर ही हूँ और वो वही जपती हूँ, वही सत्संग सिर्फ़ सुनती हूँ और मैं कोई उपाय नहीं करती हूँ। बस गुरुजी ने बोला है अमृत वेला करो, अमृत वेले में शिव चालीसा पढ़ो। तो ये सब चीज़ें तो मैं ज़रूर करती हूँ संगत जी क्योंकि गुरुजी ने कभी भी ऐसे उपाय तो पुरानी संगत के सत्संग में सुनो तो कभी गुरुजी ने ऐसे उपाय नहीं बताए थे। लेकिन अब अगर
ये कुछ है भी है तो हो सकता है अच्छा भी हो, बट मेरा मानना ये है कि गुरुजी ने हमेशा हमेशा अपनी संगत को एक ही बात कही है कि मंत्र जाप करो। मंत्र जाप में गुरबाणी सुनो। गुरबाणी से तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। गुरबाणी की ताकत गुरुजी ने बताई है कि हमेशा अपने साथ गुरबाणी को समझ आए ना आए शब्द गुरबाणी, लेकिन आप लोग सुनो, आपको धीरे-धीरे समझ आएगी, आपके सवालों के जवाब मिलेंगे और मंत्र जाप करते रहो। तो संगत जी बस हमें तो अब इन सत्संग से, पुरानी संगत के सत्संग से यही समझ में आया है और शुक्राना है मालिक का, अनंतम-अनंतम शुक्राना है कि गुरुजी हर वक़्त हमारे जो अभी अंदर डाउट्स होते हैं, वो क्लियर कर देते हैं सत्संग के ज़रिए। हमें सब बताते हैं आने वाला टाइम, जो किसी के ब्लैक मैजिक है, बट हमें तो कहते हैं कि जहाँ गुरुजी हैं वहाँ ब्लैक मैजिक नहीं चलता, लेकिन कुछ कहते हैं ना कि कुछ असर, कुछ थोड़ा असर तो वो करके जाते हैं और गुरुजी उसे सपनों में कटवा देते हैं संगत जी। मुझे भी पीछे एक सपना आया जिसमें मैंने अपने आप को देखा कि मेरे सपने में मेरे सिर से कुछ निकल रहा है, तो मैं कह रही हूँ कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है और इतने में मेरी आँखों की रोशनी चली जाती है और जब मैं गुरुजी, जय गुरुजी बोलती हूँ, तो वो रोशनी वापस आ जाती है। अब ये संगत जी हमें नहीं पता कि किसका किया कराया है, किसने किया है, फिर भी हम यही कहेंगे कि जो भी इन गलत रास्तों पर चल रहे हैं, गुरुजी उन्हें सही रास्ता दिखाएँ। क्योंकि इससे कर्म बहुत बुरे होते हैं और वो काटने बड़े मुश्किल होते हैं। ये इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। हमें तो कुछ तकलीफ देंगे और हम निकल भी जाएँगे क्योंकि हमें गुरुजी की प्रोटेक्शन है। गुरुजी हमारे साथ हैं और वो तो हमें ठीक कर देंगे क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि अ, तुम्हें किसी को कुछ नहीं कहना है। कुछ बुरा कोई कह रहा है, कर रहा है, तो मैं बैठा हूँ जवाब देने के लिए। तुमने किसी को कुछ नहीं कहना, तुमने सिर्फ माफ़ करना है और माफ़ करने का मतलब ये है संगत जी कि हम उस इंसान को उसके हालात पर छोड़ दें। हम कोई आर्गुमेंट्स ना करें उनके साथ भी तुमने ये किया, वो किया, ऐसी बहस में ना जाएँ। बस पता लग जाए, ये सबसे बड़ी और बहुत बड़ी बात होती है संगत जी, अगर आपको ये समझ में आ जाए कि वो इंसान आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहा, वो इंसान आपके साथ बुरा कर रहा है, तो इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? और उस रास्ते पर क्यों जाना? उस इंसान से फिर दोबारा क्यों ताल्लुक़ रखना? उसकी माफ़ी यही है कि हमने उसे छोड़ दिया। अब गुरुजी जब अपने हिसाब से उसे जवाब देंगे तो शायद उसके पास वो समय ना हो, वो इतने बुरे कर्म कर चुका हो कि उसको सँभलने का मौका ही ना मिले। तो ये तो गुरुजी को पता है कि कब, किसको, किस समय क्या जवाब देना है। बस हमें अपना पता है कि हमें अपने कर्मों को अच्छा रखना है। किसी का बुरा करना तो दूर संगत जी, किसी का बुरा सोचना भी नहीं है, क्योंकि सोचने से भी हमारा कर्म बनता है और हम किसी का बुरा क्या कर सकते हैं संगत जी? बिल्कुल नहीं कर सकते, ना ही ये सोचना है कि किसी का बुरा हो, क्यों हो? सब मालिक के दिए हुए बंदे हैं, सब में कमियाँ हैं, हम में बहुत कमियाँ हैं। तो हम इतने भी बड़े पुण्यदाता नहीं हैं कि हम में कोई कमी नहीं है, बहुत सी कमियाँ होंगी जिन्हें अगर बस गुरुजी ने अपने चरणों में जगह दी है, गुरुजी ने अपने साथ हमें जोड़ा है, तो बस ये हमारा एक बहुत बड़ा शुक्राना है कि हमें अब इस टाइम पर, इस दुःख के टाइम पर लगा लीजिए, अच्छे टाइम पर लगा लीजिए कि हमारे दोनों टाइमों में गुरुजी हमारे साथ हैं। इससे बड़ी खुशी की और इससे बड़ी शुक्राने की कोई और बात नहीं है संगत जी कि इस समय पर आकर गुरुजी हमें सँभाल रहे हैं। हमें अच्छी आदतें सिखा रहे हैं, हमें अच्छे रास्तों पर चलना सिखा रहे हैं, हमारे माइंड को वो इन गलत कामों से डाइवर्ट कर रहे हैं, तो और हमें क्या चाहिए संगत जी? ज़िंदगी जीने के लिए सबसे पहले अच्छे विचार, अच्छे कर्म, ये होना बहुत ज़रूरी है। बाकी गुरुजी कहते हैं कि मैं पहले हेल्थ ब्लेस करता हूँ, फिर वेल्थ ब्लेस करता हूँ और बिल्कुल गुरु संगत जी
गुरुजी हेल्थ में भी बहुत मदद करते हैं हमारी। हेल्थ में भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमारी ठीक हो जाती है गुरुजी के मंत्र जाप से, गुरुजी के जल प्रसाद से, तिलक प्रसाद से, चंदन तिलक से, क्योंकि इनमें ही सब ब्लेसिंग्स हैं संगत जी। इनमें ही बहुत ब्लेसिंग्स हैं। हमें घर बैठे गुरुजी इतना ब्लेस कर रहे हैं, तो शुक्राना है संगत जी। बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना है, और आप लोगों का भी शुक्राना है जो ये मेरा सत्संग सुन रहे हैं, और उनका भी जो ये मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं। तो आप सबको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले, सारी संगत को मिले, सबके बच्चे ठीक रहें, सबके घरों में सुख शांति रहे, प्यार रहे। बस गुरुजी से यही मांगते हैं कि सारी संगत परिवार हमारा खुश रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शिव गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं ये सत्संग को विराम देकर अगले नए साल के सत्संग के लिए तैयारी करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, ऐसा करती हूँ कि सभी ने आंटी जी का सत्संग श्रद्धा भाव के साथ सुना होगा। अभी हम सत्संग को यहीं विराम देंगे। विराम देने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।